बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 11 स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसका पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम जो सी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब पेयरिंग स्कीम से बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब स्मार्ट सिलेबस जो से है वो मैंने आपको करवा दिया हुआ था, जिसने अभी तक कट नहीं किया इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख के आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, ये सबसे पहले केमिस्ट्री के नंबर की डिवीजन। टोटल 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 17 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और 68 मार्क्स की सब्जेक्टिव होती है। टोटल टाइम आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 20 मिनट की ऑब्जेक्टिव और 2 घंटे और 40 मिनट की इसकी सब्जेक्टिव होती है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन जो कि आपके सामने है, एमसीक्यूज होते हैं ये। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम ई चैप्टर, कि हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा एक्सेप्ट स्वाई चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। यहाँ मैं लिख लेता हूँ चैप्टर नंबर 1, 6 और 10। इन 3 चैप्टर में से ये बताया हुआ फ्रॉम विच 2 एमसीक्यूज, इन तीनों चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से भी दो, चैप्टर नंबर 6 में से भी दो और चैप्टर नंबर 10 में से भी दो। बाकी सारे चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा और टोटल 17 मार्क्स के होंगे। और बताया हुआ है कि एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज में से भी दे, वो बुक में से कहीं से भी दे सकता है। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। और बताया हुआ है कि 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, यानी कि 3 पोर्शन होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है कि एंटायर कॉन्टेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि सारा आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से वो कहीं से भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है, कहीं हाईलाइट नहीं है कि वो एक्सरसाइज में से देगा, वो एक्सरसाइज में से भी दे सकता है, अंदर से भी दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, टोटल आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 12 दिए जाएंगे। तो 12 में से आपने कोई 8 को सॉल्व करना होगा। अब इसमें है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13। ये 5 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से 2 है, चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 है, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल ये 12 बन जाते हैं, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 9 और 11 पर मुश्तमिल होता है। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 3, चैप्टर नंबर 9 में से 2 और चैप्टर नंबर 11 इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा पोर्शन, जो कि नेम है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव होती है। अब 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं 9 में से, टोटल 9 आएंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। 12 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मुश्तमिल होता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 पर। अब चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी चैप्टर नंबर 4 में से भी 2, चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 14 में से भी 2। ये थी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट 3 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन। तो टोटल आपको देखें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। और हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा, और ए पार्ट 4 नंबर का वो होगा और बी पार्ट भी 4 नंबर का होगा। टोटल 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आ रहा है चैप्टर नंबर 2 में से और चैप्टर नंबर 5 में से, कि चैप्टर नंबर 2 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 5 बी पार्ट इसमें है। इससे नेक्स्ट आ जाता है, यह है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 पर मुश्तमिल होता है। मैं साथ साथ आपको लिख भी देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 और 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है, चैप्टर नंबर 3 और 7 एक इसमें से है, फिर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये लिखा हुआ है कि 8 में से ए आएगा और 9 में से बी आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है। फिर चैप्टर नंबर 11 में से ए है और चैप्टर नंबर 14 में से बी है, कि आप चैप्टर नंबर 11 और 14 कंप्लीट करेंगे फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। और लास्ट वाला चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ए पार्ट आएगा 12 में से और बी पार्ट आएगा 13 में से। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर मैंने बता दिए हुए हैं। ये थी पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री की। अब इस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से ये है पेपर का पैटर्न, यानी कि आपको ये एक मॉडल पेपर समझ ले, गैस पेपर दिखाया जा रहा है। बोर्ड की जानिब से ही आया ये मॉडल पेपर, आपको वो दिखा रहे हैं कि जो आपको स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से पेयरिंग स्कीम दिखाई गई है उस लिहाज से ही है ये। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क्स का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17।
17 इसकी ऑब्जेक्टिव होगी। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव का पार्ट 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, टोटल मैंने आपको बताया था 12 है जिसमें से 8 करने हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 12 तक लिखे हुए हैं और कितने करने हैं आपने 8। अब ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लीजिएगा और इससे आइडिया कर ले कि ये एक्सरसाइज से भी आए हैं और अंदर से भी आए हैं। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 1 से लेकर 9 तक इस पेज पे हैं, बाकी 10, 11, 12, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेकर 9 तक है और कोई 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं सब्जेक्टिव का पार्ट 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट। अब ये भी देख लिए कि जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई है क्या ये क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं, वही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट ये है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 9 ए बी पार्ट। ये मैंने आपको पेपर का पैटर्न भी दिखा दिया है और पेयरिंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।